तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:35 पर LVM-3 से चंद्रयान-3 को चांद की तरफ रवाना किया गया और चंद्रयान-3 को महज 3 घंटे के बाद ही अर्थ के EPO ऑर्बिट में जाकर छोड़ दिया गया और फिर आगे का सफर चंद्रयान-3 खुद तय करेगा और 45 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा और फिर रोवर चांद की सरफेस पर निकलकर एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इससे क्या होगा और चांद की सरफेस के बारे में हमें क्या जानने को मिलेगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जहां नासा 1969 वाली टेक्नोलॉजी के साथ महज 4 दिनों में ही चांद पर पहुंच गया था। तो इसका जवाब है कि हमारा चंद्रयान सीधा अर्थ से चंद्रयान तक नहीं जाने वाला है, बल्कि अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएगा और फिर अपने ऑर्बिट को बढ़ाते हुए मून की तरफ बढ़ेगा। वहीं अर्थ और मून की सही पोजीशन होने पर इसके थ्रस्टर्स को ऑन करके स्पीड को इंक्रीज करते हुए मून की ग्रेविटी को पार कर लेगा और चांद के ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। वेल दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही थी कि अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक पहुंचना, इसी सफर में जहां नासा अपने अरबों रुपए खर्च कर देता है, तो वहीं इसरो बिलियंस ऑफ डॉलर बचा लेता है, क्योंकि इसे चांद पर पहुंचने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन मिशन में आने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि इस मिशन का खर्च महज 615 करोड़ रुपए है, जहां नासा ने 1969 में अपना पहला मिशन 355 मिलियन डॉलर्स में किया था। खैर, अब हम लोग यह जानते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 हमारी अर्थ से मून तक सफर कैसे तय करेगा। दोस्तों, ये इसरो का चांद के लिए तीसरा मिशन है, जिसका काम है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। 14 जुलाई को लॉन्च करते हुए इस मिशन का स्पेस क्राफ्ट अभी अर्थ के इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में है, जो कि 31 जुलाई तक रहेगा और फिर 1 अगस्त को ये मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंटर करेगा, जिसके बाद कुछ दिनों तक उसी ऑर्बिट में रहने के बाद 17 अगस्त को लैंडर चांद की सरफेस पर उतरने के लिए सफर शुरू करेगा। लेकिन इस बार इसरो ने पिछले मिशन को देखते हुए इस लैंडर में कई एडवांस सेंसर भी लगाए हैं, जो इसे सही जगह पर उतारने में मदद करेगा, जिससे लैंडर को पिछली बार की तरह कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पिछले मिशन में लैंडर चांद की सरफेस से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसरो से कनेक्शन तोड़ लेता है और यहीं पर हमारा मिशन फेल हो जाता है, जिससे इंडिया ने काफी कुछ सीखा था और इस मिशन में उन्हीं गलतियों को सही करते हुए इसरो ने एक बार फिर से कमबैक किया है। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल काम है, तभी तो चांद की सतह पर अभी तक सिर्फ 3 देश ही सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं। लेकिन अब चंद्रयान-3 के साथ जल्द ही इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा और साथ ही साउथ पोल पर मिशन करने वाला पहला देश भी बन जाएगा और फ्यूचर में इससे भी एडवांस मिशन करके इंडिया मून कोलराइजेशन में मदद करेगा। यानी कि अगर चंद्रयान-3 का लैंडर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है, तो हमें चांद के उस हिस्से के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जहां हमेशा अंधेरा रहता है और इस अंधेरे में कई कीमती एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसरो इस डार्क साइड वाले हिस्से से कैसे पर्दा उठाएगा? इसके लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और इसमें ऑर्बिटर ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ही इसमें काम करेगा और फिर लैंडर चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा और एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसके बाद इस लैंडर से एक रोवर बाहर निकलेगा और अपने 6 व्हील्स की मदद से चांद की सरफेस पर चलकर यहाँ की चीजों के बारे में पता लगाएगा और प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद से 100 किलोमीटर ऊपर रहकर चांद पर हो रही इन सभी हरकतों पर नजर रखेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसरो चांद के इस साइड पर कदम रखेगा जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुँच सका है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।